तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फायर टीम के सामने टाइगर और लाइटनिंग टीम आ जाती है, लेकिन मैक्स यंग मास्टर को इस्तेमाल करके उन दोनों टीम को वहां से भेज देता है। साथ ही मैक्स अपनी टीम को भी उस एरिया से बाहर जाने को कह देता है और खुद टाइगर और लाइटनिंग टीम का पीछा करने का डिसाइड करता है ताकि वो उनका प्लान जान सके। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं जो मॉन्स्टर से बचता हुआ उन दोनों टीम्स का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में आ जाता है, जिस बिल्डिंग के सामने वाले मेंशन में लाइटनिंग और टाइगर टीम छिपी हुई थी। अब उस बिल्डिंग में आने के बाद मैक्स सोचता है कि उसकी स्ट्रेंथ से वो पूरी टाइगर टीम के सभी मेंबर्स को आराम से हरा सकता है। इसलिए मैक्स को लगता है कि अगर वो टाइगर टीम के सभी मेंबर्स को एक बार सही से पीट दे तो वो लोग दोबारा उसकी फायर हैमर टीम से पंगा लेने के लिए 100 बार सोचेंगे। अब मैक्स उस सामने वाले मेंशन पर नजर रखने लगता है क्योंकि उसे एक ऐसा मौका चाहिए था जब टाइगर टीम बिल्कुल अकेली हो और लाइटनिंग टीम का कोई मेंबर उनके पास ना हो, क्योंकि मैक्स अकेले दोनों टीम से एक साथ नहीं लड़ सकता था। अगली सुबह लाइटनिंग टीम और टाइगर टीम मॉन्स्टर्स का शिकार करने निकल जाती है, पर टाइगर टीम अपने 2 सोल्जर्स को उसी मेंशन में छोड़ जाती है। ये देखकर मैक्स सोचता है कि वो उन दोनों पर अटैक करे या ना करे, पर मैक्स को लगता है कि उसे थोड़ा और वेट करना चाहिए, जिससे उसे एक ऐसा मौका जरूर मिल जाएगा जब पूरी टाइगर टीम एक साथ हो। अब मैक्स उस मौके का वेट करने लगता है जहाँ बीच बीच में वो अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा था, लेकिन ऐसा करते हुए 10 दिन बीत गए थे। पर टाइगर टीम हर बार मॉन्स्टर के शिकार के टाइम पर सिर्फ 2 ही टीम मेंबर्स को मेंशन में छोड़कर जाती थी। इसलिए मैक्स डिसाइड करता है कि उसे उन 2 मेंबर्स पर अटैक करना ही होगा, क्योंकि मैक्स का खाना भी खत्म हो गया था। अब मैक्स लाइटनिंग टीम और टाइगर टीम के बाकी मेंबर्स के जाने के बाद छुपकर सामने वाले मेंशन में आ जाता है, जहां उसका सामना 2 छोटे मॉन्स्टर से भी होता है, पर मैक्स उन्हें बड़े आराम से मार देता है और उस कमरे के बाहर आ जाता है जिसमें वो 2 मेंबर्स थे, जिनमें से एक वो अंकल भी था। तो मैक्स छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है, जहां अंकल उस दूसरे मेंबर को बता रहे थे कि उसने मैक्स की फैमिली के पीछे उस किलर को लगा रखा है, जो मौका आने पर मैक्स की फैमिली को मार देगा। ये सुनकर मैक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस कमरे के अंदर आकर सबसे पहले उस दूसरे मेंबर को अपनी स्वॉर्ड से बहुत इंजर्ड कर देता है। तभी वो अंकल मैक्स पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स उस अंकल के अटैक से बचकर उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख देता है। तभी उस अंकल की वॉच ब्लिंक करने लगती है, जिस पर वो अंकल मैक्स से कहता है कि वो किलर मुझसे कांटेक्ट कर रहा है, पर अगर मैंने उसका कॉल नहीं उठाया तो वो तुम्हारे पेरेंट्स को मार देगा, क्योंकि मैंने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। ये सुनकर मैक्स पीछे हट जाता है, पर तभी वो अंकल मैक्स पर अटैक करता है। तो मैक्स अंकल के उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस अटैक की वजह से मैक्स के कंधे से खून निकलने लगता है। तभी वो दूसरा बंदा मौका पाकर मैक्स पर गोली चलाता है, जिससे मैक्स दूर गिर जाता है। ये देखकर अंकल और उस दूसरे बंदे को लगता है कि अब मैक्स नहीं बच पाएगा, क्योंकि गोली मैक्स के अंदर चली गई है। इसलिए वो मैक्स को और बुरी मौत देने के लिए मॉन्स्टर वाला साउंड डिवाइस एक्टिवेट करके उस दूसरे मेंबर के साथ वहां से जाने लगता है, पर तभी मैक्स अपने नाइफ की मदद से उन दोनों के पैर पर कट लगा देता है। साथ ही मैक्स को गोली भी नहीं लगी थी, क्योंकि मैक्स ने उस गोली को अपनी स्पिरिचुअल पावर से रोक लिया था। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं और अपनी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर मैक्स उन दोनों के हाथ तोड़कर उस मेंशन से बाहर आकर छुप जाता है, जिसके बाद साउंड डिवाइस की वजह से उस बिल्डिंग के पास बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ लाइटनिंग और टाइगर टीम आती है, जहाँ जब वो लोग खून की स्मेल और मॉन्स्टर्स के पंजे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अंकल और दूसरे मेंबर पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होगा और वो मॉन्स्टर्स उनकी बॉडी भी लेके चले गए। लेकिन टाइगर टीम के कैप्टन को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो लाइटनिंग टीम के उस ओल्ड बॉडीगार्ड से कहता है कि अगर मॉन्स्टर ने उन पर हमला किया होता तो वो हमें कांटेक्ट जरूर करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस पर ओल्ड मैन उस कैप्टन से बोलता है कि हो सकता है कि जनरल लेवल के मॉन्स्टर्स ने उन पर हमला किया हो और उन्हें हमें कांटेक्ट करने का टाइम ही ना मिल पाया हो। ये सुनकर टाइगर टीम का कैप्टन उस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या अब हम इस एरिया से वापस सिटी में चले, क्योंकि मुझे शक है कि जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। तो वो ओल्ड मैन कैप्टन से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अगर इसके पीछे किसी का हाथ होगा भी तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऊपर से हम अभी वापस नहीं जा सकते, क्योंकि यंग मास्टर की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। तभी उन सबको वहाँ वो साउंड डिवाइस मिलता है तो वो उसे तोड़ देते हैं, लेकिन उसे तोड़ने में बहुत देर हो गई थी, क्योंकि उस साउंड डिवाइस की वजह से वहाँ पर बहुत सारे जनरल लेवल के लायन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ओल्ड मैन उन सबको मेंशन के ऊपर वाले फ्लोर पर भागने को कहता है, क्योंकि वो एक साथ उन सब मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकते थे। अब वो सब वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ ऐसा करते हुए टाइगर टीम के सभी मेंबर्स को मॉन्स्टर्स मार देते हैं। तो टाइगर टीम का कैप्टन बचने के लिए लाइटनिंग टीम के पास आ जाता है
जहाँ लाइटनिंग टीम के वो दोनों बॉडीगार्ड्स उन लायन मॉन्स्टर्स को एक एक कर मार रहे थे। तभी वहाँ पर सीनियर जनरल लेवल का लायन म्यूटेंट आ जाता है, जिसे वो बॉडीगार्ड्स भी नहीं हैंडल कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग मॉन्स्टर से घिर जाते हैं। तभी वहाँ पर दो वॉर गॉड लेवल के वॉरियर्स आकर उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों वॉरियर्स यंग मास्टर के अंकल हैं, जिन्हें जब यंग मास्टर के बैग से पता चला कि वो खतरे में है तो वो दोनों उसे बचाने के लिए वहाँ आ गए। अब उनमें से एक अंकल उस ओल्ड मैन जो कि यंग मास्टर का बॉडीगार्ड था उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था, जिसपे ओल्ड मैन उसे सारी बात बताता है। तो वो अंकल उन सबसे कहता है कि ये जरूर किसी की साजिश है टाइगर टीम के मेंबर्स को मारने की, क्योंकि वो लोग खुद साउंड डिवाइस ऑन ही क्यों करेंगे। तभी वो यंग मास्टर अंकल से कहता है कि अगर आप नहीं आते तो भी मैं अपनी प्रोटेक्शन कर लेता, जिस पर वो अंकल कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि तुम खुद जनरल लेवल के इंटरमीडिएट स्टेज पर हो, लेकिन तुम सिर्फ जनरल लेवल के जूनियर स्टेज के मॉन्स्टर्स को ही मार पाते हो, इसलिए तुम्हें और ट्रेनिंग करनी होगी। ये सुनकर यंग मास्टर थोड़ा निराश हो जाता है। तो दूसरा अंकल यंग मास्टर से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी हमारी ट्रेनिंग से वॉर गॉड लेवल पर पहुंच जाओगे और वॉर गॉड लेवल का पैलेस भी ज्वाइन कर लोगे। अब ये सुनकर वहाँ छुपे हुए मैक्स को समझ नहीं आता कि वॉर गॉड पैलेस क्या है। तभी यही बात टाइगर टीम का कैप्टन अंकल से पूछता है, क्योंकि उसे भी ये बात नहीं पता थी। तो वो अंकल उसे बताता है कि वॉर गॉड पैलेस एक ग्रुप है जिसमें दुनिया के सभी वॉर गॉड लेवल के प्रैक्टिशनर्स शामिल हैं, जिनका मकसद है कि दुनिया से मॉन्स्टर्स का खात्मा करना। साथ ही इस पैलेस का फाउंडर वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ली शेन है। इसके बाद वो दोनों अंकल उन सबको वहाँ से जाने को कहते हैं, क्योंकि वो दोनों अंकल यंग मास्टर को बचाने के अलावा वहाँ एक सीनियर किंग लेवल ड्रैगन मॉन्स्टर को मारने भी आए थे, जिसने 3 महीने पहले साउथ ईस्टर्न मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया था। इसलिए वो एक सरदर्द बन गया है। इसलिए वो अंकल उस मॉन्स्टर को मारने आए थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि हाल ही में उस मॉन्स्टर ने एक एग दिया है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर थोड़ा वीक होगा और वो अंकल उसे मार पाएंगे। अब ये सुन के वो सब वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ रहने से उनकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन मैक्स वहाँ से नहीं जाता और डिसाइड करता है कि वो फाइट देखेगा, ताकि उसे पता चले कि वॉर गॉड लेवल के प्रैक्टिशनर्स कैसे लड़ते हैं। इस तरफ हम उस ड्रैगन मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपने एग की प्रोटेक्शन कर रहा था। साथ ही उस मॉन्स्टर की आर्मी जो कि जनरल लेवल के म्यूटेंट पिग थे उस बिल्डिंग के बाहर ही खड़े थे जिसमें वो ड्रैगन बैठा था। दूसरी तरफ हम उन अंकल्स को देखते हैं जो उस बिल्डिंग के थोड़ी ही दूर बैठकर अंधेरा होने का वेट कर रहे थे, ताकि उन्हें उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने में आसानी हो। अब थोड़ा अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद पहला अंकल उस बिल्डिंग के पास आ जाता है ताकि वो ड्रैगन से लड़ सके और दूसरा अंकल बाहर खड़ी पिग की आर्मी को एक एक कर खत्म करने लगता है। ये देखकर मैक्स चौंक जाता है, क्योंकि वो अंकल उन पिग्स को बड़ी जल्दी मार रहा था। तभी वो ड्रैगन मॉन्स्टर ये सब आवाज सुनकर बाहर आ जाता है और पहले वाले अंकल पर अटैक करता है, लेकिन वो अंकल उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस अंकल पर एक कार फेंकता है, पर वो अंकल उस कार को बीच में से काट देता है। इसके बाद वो अंकल उस मॉन्स्टर पर लाइटनिंग अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो अंकल को बिल्डिंग पर फेंककर दोबारा अंकल पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो अंकल अपनी स्पीड की मदद से उस मॉन्स्टर से बच जाता है। इस तरफ ये सब देखकर मैक्स उस मॉन्स्टर के एग के पास जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये फाइट जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैक्स को लगता है कि उसे उस एग को हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि उस एग को कोई भी बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ी कीमत पर खरीद सकता था। अब मैक्स उस एग की तरफ जाने लगता है, जहाँ जाते समय मैक्स को अपने भाई का कॉल आता है। तो मैक्स उससे पूछता है कि क्या वहाँ सब ठीक है, जिस पर वो भाई मैक्स को बताता है कि हाँ, बस कुछ दिनों पहले चेंगू अंकल ने हमारे घर के बाहर एक अजीब से बंदे को देखा था जो घर पर नजर रख रहा था, इसलिए उन्होंने उसे अरेस्ट करके सिक्योरिटी ब्यूरो को सौंप दिया। ये सुन के मैक्स समझ आता है कि वो जरूर किलर होगा। इसके बाद मैक्स अपने भाई से कहता है कि तुम सब अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वहाँ आ जाऊंगा, जिसके बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी मिलूंगा। ये सुनकर मैक्स का भाई शर्मा जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर देखने लगता है। इधर मैक्स फोन कट करके उस बिल्डिंग के पास आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि बिल्डिंग के हर फ्लोर पर अभी भी बहुत सारे पिग मॉन्स्टर्स थे जो उस एग का ध्यान रख रहे थे। ये देखकर मैक्स सोचता है कि वो अकेला इतने सारे जनरल लेवल के पिग मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकता। इसलिए मैक्स चुपके से बिल्डिंग के लिफ्ट वाले रास्ते से एग के पास आ जाता है और अपने नाइफ्स और स्पिरिचुअल पावर की मदद से चुपचाप एग को उठाकर अपने बैग में डाल देता है। तभी मैक्स को वहाँ वॉर गॉड लेवल वॉरियर्स के कुछ आर्मर्स दिखते हैं, जिन्हें उस ड्रैगन ने पहले मारा था। इसलिए मैक्स सोचता है कि उसे इन आर्मर्स को ले लेना चाहिए, पर उसी वक्त पिग मॉन्स्टर्स देख लेते हैं कि एग अपनी जगह पर नहीं है। इसलिए वो जोर जोर से चीखने लगते हैं, जिनकी आवाज वो ड्रैगन भी सुन लेता है और
गुस्से में बिल्डिंग की तरफ आने लगता है। ये देखकर वो दोनों अंकल्स बोलते हैं कि अब तो ये ड्रैगन पागल हो चुका है। इस तरफ मैक्स ये सब देखकर लिफ्ट के रास्ते से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पिग मॉन्स्टर्स मैक्स को नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद वो सब मिलकर मैक्स को घेर लेते हैं। ये देखकर मैक्स उन सबसे बचता हुआ वहाँ से भागने लगता है और रास्ते में आने वाली पिग्स को खत्म करता जाता है। जहाँ ऐसा करते हुए वो कुछ ही देर में उस बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि आज उसने एक साथ बहुत सारे जनरल लेवल मॉन्स्टर्स को मार दिया। उसी वक्त वहाँ वो ड्रैगन आ जाता है और मैक्स को देखकर चीखने लगता है। ये देखकर मैक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर मैक्स पर अटैक कर देता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है।